हरियाणा में निकाय चुनावों की हलचल अब चरम पर पहुंच चुकी है और सोनीपत से जो तस्वीर सामने आई है उसने चुनावी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। सोनीपत नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपने मेयर प्रत्याशी राजीव जैन का नामांकन कुछ इस अंदाज में कराया कि वो सिर्फ नामांकन नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन बन गया। सैकड़ों कार्यकर्ता, झंडे, नारे और जोश से भरा जुलूस, पूरे शहर में चुनावी रंग साफ नजर आया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, सोनीपत के विधायक निखिल मदान और गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादियान भी मौजूद रहे। नेताओं ने मंच से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और जीत का दावा ठोक दिया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में मोहनलाल बड़ोली ने बड़ा दावा किया कि इस बार हरियाणा के निकाय चुनावों में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। सोनीपत में मेयर ही नहीं, हर वार्ड में कमल खिलेगा। यही नहीं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर ही असमंजस की स्थिति बनी रहती है। खासतौर पर कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान के चुनाव छोड़ने की चर्चाओं पर उन्होंने इसे कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया, लेकिन तंज कसना नहीं भूले। और फिर आया सियासी तड़का। बड़ौली ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वे सोनीपत आए तो जनता उन्हें उनके जलेबी फैक्ट्री वाले बयान की याद जरूर दिलाएगी। इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। उधर मेयर प्रत्याशी राजीव जैन ने नामांकन के बाद पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद किया और भरोसा जताया कि सोनीपत की जनता विकास, पारदर्शिता और सुशासन के नाम पर बीजेपी को भारी समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि शहर में चल रहे विकास कार्यों को और तेज किया जाएगा और नई योजनाओं के जरिए सोनीपत को नई पहचान दी जाएगी। अब देखना यह है कि ये शक्ति प्रदर्शन वोटों में बदलता है क्या मुकाबला और दिलचस्प होता है। सरकारों का धन्यवाद पहले तो कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो सोनीपत के निकाय चुनाव में मेयर पद के प्रत्याशी भाई राजीव जैन जी ने आज नॉमिनेशन किया है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेके आज हवन यज्ञ करके और पूरे बाजार के अंदर भव्य स्वागत मार्केटों के अंदर हुआ है। अलग अलग मार्केटों ने भव्य स्वागत किया है और जिस प्रकार का उत्साह, जोश और जो वातावरण देखने को मिला है, एक तरफा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी का इस निकाय चुनाव 2026 में भाई राजीव जैन के जैसे ही उम्मीदवार का चयन की प्रक्रिया हुई उसके बाद अलग ही जोश सोनीपत में देखने को मिला है। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि सोनीपत का सभी वार्डों का चुनाव और मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ, यहाँ पहले भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर के रूप में राजीव जैन जी रहे और आज दूसरी बार फिर से इस 2026 के चुनाव में 10 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर भाई राजीव जैन जी को चुनने का काम सोनीपत की जनता करेगी। अध्यक्ष जी, कल पूरे दिन एक प्रकरण उनकी तरफ से सूचना रही कि वो चुनाव छोड़ सकते हैं और फिर शाम होते होते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये अफवाह जो है विपक्ष की तरफ से फैलाई जा रही है। वो तो उनके जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे मिलने जो है अम्बाला गए थे। इस प्रकरण को कैसे देखते हैं? अब ये उनकी पार्टी का काम है और ये चुनाव का समय, हम तो उनको बधाई दे रहे हैं कि इस प्रकार के प्रकरण उनके चलते रहें, 10 मई तक भी ऐसे ही चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कितनी बार वो बैठेंगे, कितनी बार उठेंगे, ये तो कांग्रेस का कल्चर है, उनका संस्कार है। और वो क्यों गए, किस लिए गए, ये सारी तो उन्होंने ही बतानी है। इस पर कोई राजनीति करने का हमें ज़रूरत नहीं है। हर पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को पूरा करती है, उनके तरीके अलग अलग होते हैं। कांग्रेस का हो सकता है ऐसा ही तरीका हो, एक बार बैठा दे, एक बार उठा दे। महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार राहुल गांधी आ सकते हैं हरियाणा में, वो सद्भाव यात्रा में आएंगे, वो उनका स्वागत भी करेंगे और वो जलेबी की याद हरियाणा को भी हर पूरे देश को है ना। वो जलेबी की फैक्ट्री का उद्घाटन करने आ सकते हैं। ऐसी कोई महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी करना चाहती है। क्या ये चुनाव में हम बिल आज देश की जनता, और मैं धन्यवाद करूंगा पूरी मीडिया का भी, इन्होंने पूरे विषय को विस्तार से दिखाया है। जो बहस हुई है वो भी लोगों ने देखी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 2023 में इस महिला आरक्षण के बिल को जो पास करवाने का काम किया था और महिलाओं के इस आरक्षण का जब बिल पेश किया था तो विशेष सत्र इसी प्रकार से
3 दिन का नई जो संसद बनी है, आज़ादी के बाद पहली बार नई संसद में 3 दिन का सत्र रहा है, पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो पास किया था, उसमें लिखा था कि 33% का आरक्षण 2029 में जब चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा, उसमें बहनों को ये अधिकार मिलेगा। और उसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, क्योंकि 1976 के अंदर कांग्रेस के शासन में ही प्रस्ताव पास हुआ था, कानून बना था कि 50 वर्षों के बाद 2026 में देश में परिसीमन होगा और पूरे देश में होगा। वो भी परिसीमन की भी प्रक्रिया 2026 में होनी है। और जब सीटें नहीं बढ़ेंगी, जब तक यही नहीं पता सीटें कितनी हैं, तब तक उस आरक्षण को कैसे दे पाएंगे। ये कानूनी अड़चन थी, उसको दूर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सबकी सहमति से ये प्रयास किया कि ये बिल पास हो, महिलाओं को वो सम्मान मिले, अधिकार मिले और महिलाएं सशक्त हों। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, टीएमसी ने जिस प्रकार से विरोधी दलों ने इस बिल को गिराने का काम किया है, ये देश की जो आधी आबादी है, देश की महिलाओं की नज़रों से ये सभी दल गिरे हैं। और जब चुनाव होगा, जहाँ भी चुनाव होगा, उसका परिणाम देखने को मिलेगा और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, पार्षद जो है उन्होंने अपने कुछ हितों का टिकट दिलाने की कोशिश की, जो कि दीवान ने उपयोग कटवा दी, ऐसे आरोप है। लिस्ट कांग्रेस कौन सी पार्टी की लिस्ट? कांग्रेस की बात करते तो कांग्रेस के नेताओं से जवाब है जो है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। और आज दोबारा से मुझे प्रत्याशी बनाया है। आज प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली जी, विधायक निखिल मैदान जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित बत्रा जी, हमारे कन्नौर से विधायक जो है देवेंद्र कादियान जी, हमारे विजेंद्र मलिक जी जो गोहाना के और जिला अध्यक्ष हैं, और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो है आज बहुत जोश खरोश से नामांकन दाखिल किया गया है। और नामांकन के दौरान जो है शहर की जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, फूलों की वर्षा से स्वागत किया है, दुकानदारों ने दुकानों से बाहर निकल कर जो है आशीर्वाद दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में जनता ने एक तरफा जीत जो है कमल का फूल खिलाने का काम किया था, इस बार भी जनता 9 महीने के कार्यकाल को देखते हुए जिस तरह से 24 घंटे जो है शहर की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है, और बहुत ज़्यादा मतों से कमल का फूल जो है इस बार सोनीपत नगर निगम में अवश्य खिलेगा और हमारे 22 के 22 जो है पार्षद जीत कर जो है जाएंगे। कांग्रेस तो ये कह रही है कि पहला बेर हमारा था, छोटी सरकार हमारी थी, और बीजेपी नहीं, अब की बार हमें छोटी सरकार बनाएंगे। देखिए जो है पिछली बार सरकार थी 2020 में, लेकिन जो है हमारे विधायक निखिल मैदान जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर सरकार की जो है विकासात्मक बिना भेदभाव की नीतियों को मानते हुए जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज वो विधायक हैं, और पिछली बार जो है कांग्रेस से हमने हिसाब चुकता कर दिया था। पिछली बार कांग्रेस को बुरी तरह से ठोकने का काम किया, अब की बार फिर ठोकेंगे। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।